नमस्ते। आज हम पंचतंत्र की दुनिया से एक बड़ी ही जबरदस्त कहानी सुनने वाले हैं। ये कहानी एक ऐसे राजा की है जिसका गुस्सा उसी पर भारी पड़ गया। कहानी है एक झगड़ालू मेंढक राजा की। जरा सोचिए, क्या हो सकता है जब किसी राजा का गुस्सा इतना बढ़ जाए कि कंट्रोल से ही बाहर हो जाए। चलिए पता लगाते हैं एक ऐसे ही राजा की कहानी से जिसने गुस्से में आकर एक बहुत ही भयानक गलती कर दी। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक कुएं के अंदर से। हाँ, एक कुआं जो अपने आप में एक पूरा का पूरा हलचल भरा राज्य था। और ये जो कुआं था ना, ये वहां रहने वाले मेंढकों के लिए उनकी पूरी दुनिया थी। एक छोटा सा किंगडम जहां उनका परिवार, उनके रिश्तेदार सब साथ साथ रहते थे। और इस पूरे राज्य पर राज करता था राजा गंगादत्त। सब ठीक था, लेकिन राजा के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, उसका स्वभाव। एक ऐसी दिक्कत जो आगे चलकर सबको ले डूबने वाली थी। पता है, वो राजा बहुत ही झगड़ालू था। हर वक्त गुस्से में रहता, छोटी छोटी बात पर अपने ही परिवार वालों से, अपने ही रिश्तेदारों से झगड़ा करता रहता। पूरे राज्य में शांति नाम की कोई चीज ही नहीं थी। और फिर एक दिन तो हद ही हो गई। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने ठान लिया कि अब तो वो अपने रिश्तेदारों को सबक सिखाकर ही रहेगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। वो गुस्से में इतना अंधा हो गया था कि उसे कुछ सही गलत दिख ही नहीं रहा था। बस इसी गुस्से में वो कुएं से बाहर निकल आया, एक ऐसे हथियार की तलाश में जिससे वो अपने ही लोगों को तबाह कर सके। लेकिन वो मदद किससे मांगता? अपने ही परिवार को खत्म करने के लिए। उसने एक बहुत ही खतरनाक फैसला किया। उसने सोचा, क्यों ना अपने सबसे बड़े, अपने जानी दुश्मन से ही मदद मांगी जाए। और मिला भी कौन? एक काला जहरीला सांप। राजा ने उस सांप के साथ एक ऐसा सौदा किया, एक ऐसी डील की जिसने उसके पूरे राज्य की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए लिख दी। राजा ने उस सांप को अपने घर, अपने राज्य यानी कि उसी कुएं में आने का न्योता दिया। सोचिए, एक मेंढक सांप को अपने घर बुला रहा है। इरादा तो नेक हो ही नहीं सकता था। प्लान बहुत सिंपल था, लेकिन उतना ही भयानक। प्लान ये था कि सांप कुएं में रहेगा, राजा बस इशारा करेगा कि कौन कौन उसके दुश्मन हैं, और सांप एक एक करके सबको खा जाएगा, बिल्कुल एक जल्लाद की तरह। शुरू में तो सब कुछ राजा के प्लान के मुताबिक ही हुआ, जैसा उसने सोचा बिल्कुल वैसा। लेकिन बहुत जल्द कहानी ने एक बहुत ही डरावना मोड़ ले लिया। चीजें कंट्रोल से बाहर होने लगीं। सांप ने राजा के बताए हुए सारे दुश्मनों यानी उसके रिश्तेदारों को तो खा लिया, पर उसकी भूख तो मिटी ही नहीं। अब उसकी भूखी नजरें कुएं में मौजूद बाकी मेंढकों पर थीं। और फिर जो हुआ वो बहुत भयानक था। एक एक करके सांप ने पहले राजा के दोस्तों को खाया, फिर उसके दरबारियों को, और हद तो तब हो गई जब उसने राजा के अपने बेटों को भी नहीं छोड़ा। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते क्या है? अपने बच्चों को खोने के बाद दुखी होने के बजाय राजा ने सोचा, कोई बात नहीं, अगर मैं और रानी जिंदा रहे तो और बेटे पैदा कर लेंगे। सोचिए, कितना पत्थर दिल हो गया था वो। बात यही नहीं रुकी। जब सांप ने और खाना मांगा तो राजा ने अपनी रानी को, अपनी पत्नी को ही उसके हवाले कर दिया, ये सोचकर कि चलो एक रानी जाएगी तो दूसरी आ जाएगी। वो बदले की आग में पूरी तरीके से अंधा हो चुका था। अब उस पूरे कुएं में सन्नाटा था। सिर्फ 2 लोग बचे थे। एक वो मेंढक राजा गंगादत्त, और दूसरा वो सांप जिसे वो खुद दावत देकर लाया था। राजा को अब भी लग रहा था कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है। उसने बड़े आराम से सांप से कहा, चलो भाई, अब मेरे सारे दुश्मन खत्म हो गए, तुम्हारा काम हो गया, अब तुम जा सकते हो। लेकिन राजा एक बात भूल गया था। सांप का कोई दोस्त नहीं होता। उसे दोस्ती से नहीं, सिर्फ अपनी भूख से मतलब था। और सांप ने मन ही मन सोचा, तू ही कौन सा मेरा मामा लगता है जो तेरी बात मान लूं। यही राजा की सबसे बड़ी और आखिरी गलती थी। और फिर वही हुआ जो होना था। उस सांप ने राजा गंगादत्त को भी खा लिया। बदले की जो आग उसने जलाई थी, उसी आग में वो खुद जलकर राख हो गया। अब उस कुएं में सिर्फ सांप था और चारों तरफ मौत का सन्नाटा। तो इस पूरी कहानी से, इस भयानक अंत से हमें क्या सीखने को मिलता है? क्या है इसका असली मतलब? सीख बहुत सीधी और साफ है। जब हम अपनों को ही नुकसान पहुंचाने के लिए किसी दुश्मन का सहारा लेते हैं, तो आखिर में विनाश हमारा ही होता है।
ये नफरत की आग सबसे पहले हमें ही जलाती है। और ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब भी हमें गुस्सा आए तो क्या हम विनाश के अलावा कोई दूसरा रास्ता चुन सकते हैं, कोई ऐसा रास्ता जो जोड़ने का काम करे, तोड़ने का नहीं।